15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने देश में एक ऐसा विद्रोह पैदा किया जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आजादी के एक दिन पहले देश 2 भागों में बंट गया था, इसलिए कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे तो कुछ लोग देश के विभाजित होने के दर्द से रो रहे थे। भारत और पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों को मार दिया जाएगा। लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अगले ही दिन उन्हें अपना घर, जमीन और सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों लोग मारे गए। यही कारण है कि लोगों को आज भी 14 अगस्त की काली रात को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको वह दुखद कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घटना है। हम यह कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का निर्णय एक अशुद्ध फैसला था, जिसने किसी की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया और इसमें खासकर 33 करोड़ भारतीय नागरिकों पर अपना प्रभाव डाला। सोचिए, जब 14 अगस्त की रात को घोषणा हुई कि देश का विभाजन हो गया है, तो इससे जुड़े हुए लोगों को कैसा अनुभव हुआ होगा। इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देश बने, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान माना गया और हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया। इस विभाजन में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना और आधिकारिक के अनुसार 1 लाख से अधिक लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। यह निर्णय केवल 2 देशों के बीच सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भावनाओं और दिलों का भी अद्भुत कारण बनाया। लेकिन उस समय की लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यही लोग जो एक साथ खड़े थे, आजादी के बाद जानी दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए। विभाजन के तुरंत बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,29,000 हिंदू और सिख भारत लौट आए। हिंदुस्तान से 60 दिनों के भीतर एक जगह पर रहने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती सब छोड़ना पड़ा। भारत के बंटवारे से कई जगह दंगे हुए। इन दंगों में 10 से 15 लाख लोग मारे गए। एक अनुमान है 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन चली, लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई हिंदुओं और सिखों को मार डाला गया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक विशेष ट्रेन निकली, जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था। इस ट्रेन में सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी शामिल थे। दिल्ली से इस पाकिस्तान विशिष्ट ट्रेन को ठीक समय पर विदा किया गया था, लेकिन ट्रेन को पटियाला स्टेशन पर पहुंचते ही हमला किया गया। हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, और जब इसकी सूचना लाहौर और कराची को मिली तो उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को बदले की आग में मार डाला। बताया जाता है कि ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो उसमें कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। लाशों के ढेर हर जगह थे। इन लाशों की दुर्दशा बताती थी कि बंटवारे का निर्णय गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर भी दिलचस्प जानकारी लिखी हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि नेहरू और पटेल को आजादी का यह वरदान मुबारक होगा। तब बदले की आग इतनी भड़क गई कि दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में केवल शव थे, मानव नहीं है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली ट्रेन अब कब्रिस्तानों और श्मशानों में बदल गई है। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विलय एक पुराना इतिहास है। पन्नों को पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें बहने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की आग बहुत पहले से चली गई थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी मिली। इसके अलावा अंग्रेजों ने देश को 2 भागों में बांटने का निर्णय भी लिया था। लंदन के वकील सर रेडक्लिफ, जो भारत कभी नहीं आया था, उन्होंने इस काम के लिए चुना गया था। उन्हें यहाँ की संस्कृति और रहन सहन के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था। वह सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने के लिए आ रहे थे। उन्हें आभास नहीं था कि वे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। दरअसल फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को मान्यता दी थी। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था,
जिन्ना चाहती थी कि मुस्लिमों को एक स्वतंत्र देश मिले जहां वे स्वतंत्र रह सकें। 1930 से पहले पाकिस्तान का विचार नहीं था। 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सुझाव दिया कि मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में 33% सीटें मिलनी चाहिए, जो भारत को विभाजित कर दिया। कांग्रेस ने उस समय कमेटी की सिफारिश को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में इसका प्रभाव देखा गया। 1938 तक जिन्ना मुस्लिमों के एकमात्र प्रवक्ता बन गए। जिन्ना ने भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे वे भारत में उपनिवेश बनाए रखने लगे। स्वतंत्रता संग्राम की लहर को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने की जल्दी की। भारत को अंग्रेजों ने स्वतंत्रता दी, लेकिन उनके चले जाने के बाद देश विभाजन हो गया और पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी दिवस मनाता है, जबकि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमा रेखा बनाई गई। विभाजन का निर्णय लिया गया था, लेकिन यह काम बहुत कठिन था, इसलिए HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को चुना गया, जबकि इनके नीचे अन्य कई अधिकारी थे। इन दोनों की विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। विभिन्न क्षेत्रों से रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती थी और इन रिपोर्टों के आधार पर बंटवारे की सिफारिशें बनाई जाती थीं। पूरी बात लॉर्ड माउंटबेटन की जिम्मेदारी में थी। आप शायद नहीं जानते कि भारत और पाकिस्तान में हुए बंटवारे में जनधन, जल और जमीन के अलावा कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी, टाइपराइटर और पेंसिल भी बांटे गए। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति दोनों देशों को दी गई है, लेकिन इसे लेकर भी बहुत बहस हुई है। गांधी ने राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू किया ताकि भारत पाकिस्तान के बीच संपत्ति का विभाजन हो सके। इस विभाजन में 17.5% संपत्ति पाकिस्तान को दी गई और बाकी 82.5% भारत को रही। RBI के एसेट, मुद्रा सिक्के, पोस्टल रेवेन्यू और स्वर्ण रिजर्व समेत अन्य आइटमें भी बांटी गईं। सरकारी आइटमें भी विभाजन हुए, जैसे कि टेबल, कुर्सी, प्रकाश, बल्ब, पेपर और पुस्तकें। इस विभाजन ने दोनों देशों के बीच नफरत बढ़ाई और संघर्षों का कारण बना। आपकी राय के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या यह आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें। और अगर आप इस चैनल के नए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सूचित किया जा सके। तब तक आपको नमस्कार।